हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूर जंक्शन एडुकेयर और मैं हूं आपके ट्यूटर सुषमा त्रिपाठी। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आज का क्लास है। आज हम करने वाले हैं जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि नंबर सिस्टम काफ़ी वास्ट है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने जो कुछ क्वेश्चंस जो है प्रीवियस क्लासों में कवर किए थे, और आज जो है हम वैसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए कि वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे, आइदर एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ। ठीक है, जो भी है उसमें आपको ये तो बहुत ध्यान से सीखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है अ रैशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आई एम रीडिंग दिस वन। अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 3/8। ये 3/4। ये स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 3/8। क्या अर्थ हुआ इसका? 3/4 और 3/8 के बीच की परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो मैंने आपको रैशनल नंबर क्या होता है बताया हुआ है, राइट। परिमेय संख्या क्या होता है, जब हमने पहली क्लास डिस्कस की थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है ना। तो आगे देखिए, अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी। ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये चेंज हो जाएगा आपका 3/4 और 3/8। 3/4 और 3/8 की जगह कोई दूसरी संख्या दे सकते हैं। ठीक है, बट जो क्वेश्चन का पैटर्न है कि इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर आएगा, जो परिमेय संख्या होगी, वो आपको बताना है। और उसको करने का तरीका एकदम सेम है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए पर आपको ऐसे ही करना है। आइए करवाते हैं आपको। नेक्स्ट पेपर ले लेते हैं। देखिए क्या दिया था क्वेश्चन में, 3/4 और 3/8 के बीच का नंबर निकालना है। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि कोई दो रैशनल नंबर दिया है, परिमेय संख्या दी है और उसके बीच का नंबर निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है कि ऐड कर लो दोनों नंबर को। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके बता दे रही हूँ आपको। सबसे पहले हमने इसको ऐड किया और ऐड करने के बाद इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यही तरीका है ये क्वेश्चन को करने का। समझ में आ रहा है आपको? अभी करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले जो दो परिमेय संख्याएं दी हुई है, जो भी दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना। ठीक है, जोड़ना है, जोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें 2 से भाग दे देना है। ठीक है, डिवाइड कर देना है। ये तो हमारा हुआ स्टेप। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर देखिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये जो हैंड रिटन है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी आइए सॉल्व करते हैं। अभी देखिए 3/4 प्लस 3/8 कैसे करेंगे। क्या करते हैं हम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले सेम करते हैं। ठीक है, दोनों का जो हर है, ये 4 है और ये 8 है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, पहले हमें इसको सेम करना होगा। बहुत ईजी है, या तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए लेकिन मान लीजिए एलसीएम नहीं ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। ये फ्रैक्शन है, ये 4 है और 8 है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 को एक दूसरे कलर का पेन ले। अब ये जो 4 है ना, इसको हमें 8 बनाना है, दोनों का सेम करना है। जो भिन्न है दोनों का हर सेम करना है, तभी हम उसको जोड़ पाएंगे। ठीक है, इनको हमें सेम करना है। सेम करने के लिए मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो ऊपर भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो यहाँ हमें मिलेगा 6/8। ठीक है, 6/8 प्लस 3/8। ओके, सो व्हाट आई विल गेट ओवर हियर, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 9/8। ठीक है जो हर होता है वो वैसे का वैसे आ जाएगा और ऊपर का जो अंश है वो जुड़ जाता है। ये अब हमें मिल गया 9/8। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमें 2 से भाग दे देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 9/8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9/8 और ये यहाँ आ जाएगा। या आप लिख सकते हो कि 1/2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 9/16। समझ में आया?
समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है? देखिए क्या करना है हमें, इसको यहाँ पर एक, यहाँ तो मैंने एक तोड़ तोड़ के आपको समझाया। देखते हैं 3/4 प्लस 3/8 डिवाइड बाई 2। ये मैं दोबारा से कर रही हूँ, डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने वो जो इसे करना था वो समझ लिया है, इसका सेम कर दिया, डिनोमिनेटर सेम किया तो ये 6 हो गया है ना। इसका जो है हर को हमने सेम कर दिया तो 2 से गुणा किया ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3/8 डिवाइड बाई 2। वैसे भी हमें इतना ही मिलेगा डिवाइड बाई 2, और ये 2 ऊपर आ जाए, सॉरी ये 8 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9/16। तो ये आपका राइट आंसर है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या था। हाँ जी, ऑप्शन में 9/16 कौन सा है? सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया आपको? क्या करना है, कोई भी रैशनल नंबर दिया है उन दोनों को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देना है, बस उसके बीच का नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ना है और भाग दे देना है। अब अगर आपको जो है इसमें सॉल्व करने में थोड़ा भी समस्या है मान लीजिए, तो एक दिन डिटेल में ना, ये फ्रैक्शन वाला तो समझने ही वाले हैं, तो वहां पर कर लेंगे कि कैसे हर को समान करते हैं। ठीक है, और फिर हम कैसे उसको जोड़ते घटाते और गुणा करते हैं। आगे क्वेश्चन पे चलें। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर। अभी मैंने आपको प्राइम नंबर भी बताया है, अक्सर मैं हर वीडियो में रिपीट कर देती हूँ कि प्राइम नंबर क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर नॉट ग्रेटर देन 17। अब इसका क्या अर्थ हुआ, सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से अधिक नहीं है। ठीक है, क्या करना है हमें, सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से अधिक नहीं है। अब उसको कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन ये दिए हुए हैं हमारे पास, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ठीक है, जो कि 17 से अधिक नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले प्राइम नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि 17 से 17 तक की प्राइम नंबर कौन कौन सी है, बस उसको ऐड कर देना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पे करवाती हूँ आपको, तो आंसर कर लेते हैं। 17 से छोटी पहले प्राइम नंबर लिख लो, वो क्या हो जाएगी 2। 3 प्राइम नंबर क्या होती है, यस, वह नंबर जो खुद से ही खुद आप कह सकते हो कि जिसके गुणनखंड, जिसके फैक्टर केवल एक और वही नंबर हो, है ना, जैसे 2 2 एकम 2, 3 3 एकम 3, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आती। 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11, ठीक है, 13 और 17, 17 तक की लेनी है, 17 से अधिक नहीं लेनी है, तो हमें 17 भी इंक्लूड करेंगे। अब इन सभी को क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17। ठीक है, सभी को आप ऐड करिए, देखिए फटाफट से ऐड करिए। 2 + 3 के 5, 5 + 5 फिर 17, 17 प्लस दिस, ओके 28। आंसर आ रहा है आपका 58। ठीक है, तो आप ऐड करके देखिए आपको आंसर कितना मिलेगा, 58। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत इजी था। प्राइम नंबर है, ऐसे ही अगर आ जाए कि मान लीजिए 19 से छोड़ 19 से अधिक ना हो, तो हम क्या करेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 और 19 सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसका हम योग लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव देखिए ध्यान से सुनिए, नेचुरल नंबर्स, इफ द सम, इफ द सम ऑफ फर्स्ट, आई मिसिंग है सब जगह, FII, फर्स्ट 3 इज, ठीक है, 27, व्हाट इज द सम ऑफ अदर 3। क्या दिया है, आउट ऑफ 6, 6 जो है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 6 लगातार प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, 6 लगातार प्राकृत संख्याएं, क्वेश्चन समझिए, 6 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, जो एक के बाद एक आती हैं। उनमें से पहली 3 का, ठीक है, सम कितना है, देखो यहाँ पर सम कितना है 27, जो फर्स्ट 3 है उनका सम है 27, बाकी पीछे के सम हमें फाइंड आउट करने हैं। मान लो 6 संख्याएं होंगी ना लगातार, तो अभी हमें ये नहीं पता है कि वो कौन सी संख्या है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, तो लिख लूँ, लगातार 6 हमें पता नहीं, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 2 3 4 ले लिया, हमें पता नहीं है वो कौन सी है, तो हम इसको ऐसे लेंगे, एक्स, मान लो पहली एक्स है, दूसरी x + 1 है, लगातार है, नेचुरल नंबर है, और तीसरी x +
2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इन तीनों का योग दिया गया है x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2। क्या किया मैंने, इन तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, वो कितने, उसका योग कितना दे रहा है 27, है ना। इन सभी को जोड़कर हमें कितना मिल रहा है 27। ये ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिया है, लगातार प्राकृत संख्याएं, तो हम लेते हैं x, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, तीसरी हो जाएगी x प्लस 2। ठीक है, जो अगर इससे आगे भी बोली होती चौथी, तो वो हो जाती x प्लस 4। ठीक है, तो हम अभी इसको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस एक्स, 3x हो गया, 3x प्लस 1 प्लस 2, इन दोनों को जोड़ लेंगे, और ये x और ये x है यहाँ से। तो ये मिल गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x यहीं रहेगा, ये 27 इस तरफ चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस है तो क्या होता है, इस तरफ जाके माइनस हो जाता है, तो हमें मिलेगा 3x इज टू 24। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, देखो ये टाइम कंज्यूमिंग है, मैं कहती हूँ जितना जीके वगैरह रट लो, ताकि जितना उसमें हम टाइम बचा सकें। ठीक है, हमें वो क्वांटिटेटिव में लगेगा। 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना मिला, 3 एकम 3, 3 अठे 20। तो x कितना मिल गया, यस x कितना मिला हमें 8, है ना। तो पहली संख्या हो जाएगी x 8 मिला है, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, यस x प्लस 1 हमारा 9 हो जाएगा, और x प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो पहली तीन संख्याएं हो गई 8, 9 और 10। अब पहली तीन मिल गई तो बाद की भी हमें पता चल जाएगी। फिर इसके आगे की क्या हो जाएगी, 11, 12 और 13। हमें क्या करना है, इनका सम निकाल। क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये हो जाएगा 11, 12 और 13, सभी को जोड़ दो, 11 और 12 33, 23 और ये 36। आंसर आपको क्या मिलेगा, 36। समझ में आया आपको मैंने कैसे समझाया, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 36 पहले देख लो आंसर में है, हाँ जी आंसर में है, ये आया हमारा आंसर। क्या दिया है, 6 लगातार प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली तीन का योग 27 हो, तो बची हुई तीन का योग कितना होगा, दूसरे तीन का योग कितना होगा। ठीक है, तो पहली तीन दिया था, तो इसको हमने कैसे लिया, पहला हो जाएगा x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा क्या है x प्लस 2। अब सभी का योग दिया है 27, तो हमने सबको ऐड कर लिया। ऐड कैसे करते हैं, x 3x हो गया, और 2 प्लस 1 3, इसके बराबर आ गया 27 के। अभी ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, समीकरण को हल करेंगे। ये कितना होगा, 3x इज इक्वल टू 27 माइनस 3 करोगे। ठीक है, प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x कितना मिलेगा, 24, घटा देंगे यहाँ से, और फिर यहाँ पर ये गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर 3 एकम 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको 3 एकम 3, 3 अठे, एक्स मिल गया 8। तो पहली तीन संख्या हो गई 8, 9, 10 लगातार थी, और उसके आगे की संख्या हो जाएगी लगातार 11, 12, 13, और सबको जोड़ लेंगे। होप क्लियर है आपको, ध्यान से समझिए। जहां भी नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से देख के समझिए और करके देखिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, क्योंकि आप एक का तैयारी कर रहे हो ना, तो सभी के फॉर्म भरो, तो क्या होगा, कोई ना कोई तो क्लियर होगा ही। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिया है। अब इसीलिए आपको शुरू में ना प्राइम नंबर, इवन नंबर सब कुछ इसलिए पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जब आपको ये बेसिक पता होगा ना कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, तभी आप आगे के क्वेश्चंस को ले पाओगे। ठीक है, तो आगे देख लें। देखो, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 748, द स्मॉलेस्ट अमंग देम इज। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, चार लगातार सम संख्याओं का योग, मतलब चार लगातार सम संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो हमें कितना मिलता है, 748। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इसको छोटी कर लो। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये भी बहुत इजी है। अभी हमने क्या लिया था, लगातार प्राइम नेचुरल नंबर्स लिए थे, x, x प्लस 1, x प्लस 2। मैंने आपको सम संख्याएं क्या बताई है, ये देखिए ये ऑप्शन है। सम संख्याएं कैसे आएगी, एक आएगा, फिर जैसे दो आया तो फिर क्या आता है, चार आता है, फिर क्या आता है, छह आता है। मतलब इनमें अंतर कितना होता है, अगर मैं एक x ले लूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 4, और चौथा क्या हो जाएगा, x प्लस 6। इस तरीके से हमें मिलेगा x पहली, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। समझ में आया।
सम संख्या हो और विषम संख्या हो, हमें 2 का ही अंतर आता है, इसलिए अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी 4 होगी, फिर 8 होगी, है ना? 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, तो इसीलिए हम इसको ऐसे मान लेते हैं। समझ में आया? तो हमने मान लिया कि ये 4 संख्याएं। अब आगे क्या दिया है कि 4 संख्याएं तो हमें मिल गई, हमने ले ली x, x+2, x+4 और x+6। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना है। अब उनका सम दिया हुआ है, मतलब उनका योग दिया हुआ है 748, तो हम सभी को जोड़ लेंगे। x, x+2, x+4 प्लस x+6 इज इक्वल टू कितना दिया है? 748। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे सम संख्या है इसलिए हमने ऐसे लिया है, 2 का अंतर लिया है, ये मान लिया है। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है। ये जो है पहली संख्या x, फिर x+2, फिर x+4 और x+6 होगी। अब इसको ऐड करिए, x x x और x, ये सारे x कितने हो गए? कितने x दिए हैं? 4x। और ये नंबर्स को ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 2 + 4 6 6 6 12 इज इक्वल टू 748। अब क्या करना है? 4x, 12 इधर चला जाएगा, 748 माइनस 12 कर लो और डिवाइड बाई 4 कर दो। ठीक है, तो इसको माइनस करो तो कितना मिलेगा? ये 736 है ना, 12 माइनस कर देंगे, x कितना आ जाएगा? 736 डिवाइडेड बाई 4, 4 से भाग कर दो तो कितना मिलेगा? यस, फटाफट कट करो। 4 1 जा, ठीक है, 3 बचा, 3 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 184। x हमें कितना मिल रहा है? 184। आइए चेक करते हैं कि क्या ये आंसर दिया हुआ है। हाँ, ये रहा 184, ये हमारा आंसर है। समझ में आया आपको? 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिया है, इसलिए हमने पहला x, x2, x4 और x+6 लिया, सभी को जोड़ दिया और सभी को जोड़ के फिर वही जो समीकरण हम सॉल्व करते हैं वो किया। समझ में आ गया आपको? करके देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप। मैं हर बार कहती हूँ, अगर मैं करा रही हूँ ये गाने की तरह चल रहा है और उसके बाद ऊपर से चला जाएगा, यहाँ पे ना ब्रिज बन जाता है मैथ्स और साइंस में। क्या करना है? उसको करके देखना है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट ब्रेन में लाना है तो उसको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, तभी आप हो पाएगा। और जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतने अच्छे से, आप देखो कितने फटाफट, हम उतना ही कम टाइम लेते हैं सॉल्व करने में। ठीक है, आ तो जाएगा बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, और पेपर में याद रखो कि समय बहुत कम होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। द सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। द नंबर इज, क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या दिया है? एक प्राकृत संख्या और उसके वर्ग का योगफल। ठीक है, ये थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। यहाँ देखो मैं आपको समझा देती हूँ। एक प्राकृत संख्या है और उसके वर्ग का योग, ठीक है, वर्ग का योग बराबर है, ठीक है, गुणनखंड, यहाँ गुणनखंड हो जाएगा, करेक्ट कर लो, गुणनखंड पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के बराबर है। ठीक है, क्या दिया गया है कि एक कोई नेचुरल नंबर है, देखो यहाँ एक कोई प्राकृत संख्या है, तो मान लिया, मान लो वो x है और उसका वर्ग वो क्या हो जाएगा? x का वर्ग हो जाएगा, है ना, उसका वर्ग बराबर है पहली 3 प्राइम नंबर के गुणनखंड के, प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? आइए सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया है कि कोई प्राकृत संख्या है, हमने माना वो संख्या x है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो कि बराबर है, को अगर मैं जोड़ दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वो बराबर है पहली 3 प्राइम नंबर के गुणनखंड के, प्रोडक्ट के, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर मतलब पहली 3 अभाज्य संख्या, तो वो क्या हो जाएगा? 2, पहली संख्या है 2, 3 और तीसरी है 5, यही है ना पहली प्राइम नंबर्स, तो हो गया, बस ये इक्वेशन बन गया। अभी इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर एक्स, अब यहाँ देखिए कितना मिलेगा? 2 3 जा 6 और 6 5 जा 40, ये मिल गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, ये 30 यहाँ ला लिया बराबर 0। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो नंबर है ना इसका प्रोडक्ट निकालते हैं 30 का, ऐसी दो संख्याओं में इसको हम तोड़ेंगे, ऐसी दो संख्याओं में इसका हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे,
कि जिसको ऐड करने पे हमें x मिले। देखिए 5 6 कितना होता है, 5 अंक कितना होगा 30, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए प्लस x, मतलब अगर मैं -5 और +6 लूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ -5 +6 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना, मतलब x मिल जाएगा। करेंगे x² + 6x -5 -30, ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। इससे रिलेटेड ना ये जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको और कराएंगे, ठीक है। अभी सम के लिए समझ लो। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये हमें इक्वेशन मिल गया, यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पहले दो में क्या कॉमन है, क्या सामान्य है, उसको बाहर ले लेंगे और फिर ये दो में। तो यहाँ पर देखो दोनों के पास क्या है, x है, x बाहर आ जाएगा, x + 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे, -5 ले लेंगे। तो ये तो हमें पता ही है 5 अंक 30 है। अब -5 चला गया तो क्या बचेगा, x + 6 का बराबर 0। और याद रखिए कि ये एक जो ब्रैकेट आता है ना, ये सेम आना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहाँ लिखूँ, अब यहाँ पर इन दोनों में ये कॉमन है तो हो जाएगा x + 6 x - 5, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x + 6 = तो या फिर x - 5 = 0, है ना। दोनों का गुणनखंड 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए x कितना मिल रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो -6 हो जाएगा और x हो जाएगा 5। अब ये प्राकृत संख्या है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, मतलब हमारा ये आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, 5। x = 5। मैंने क्या कहा, आपने ध्यान से सुना, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 5। लेट मी चेक, यस आंसर इज गिवन 5 ओवर हियर। तो वो संख्या कौन सी है, 5। 5 में अगर उसके वर्ग का योग कर दें तो वो किसके बराबर आ जाती है, 3 अभाज्य संख्याओं के, पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ जाती है। समझ में आ गया आपको, इसको ना आप गुणनखंड कर लीजिए। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसका प्रैक्टिस करिए। एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीपीओ जितना भी है सब में नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चंस आते हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पहले तो नंबर सिस्टम का फिनिश करूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ, है ना। तो और भी क्वेश्चंस मैं इसके बाद की वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेके जो है सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये अगर आपने अभी तक चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। उससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को ये जो मैंने कराया है और इस टाइप के और क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक्स होंगी ना उसको उठा के इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं करिए। एक तो मैंने जो आपको कराया है, पहले जो क्वेश्चंस कराए थे वो मैंने फॉर्मूला भी दिया था कि पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, पहले सम 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे हम और क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम्स में जो है नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, ताकि आपका नंबर सिस्टम पूरा कवर हो जाए, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी जरूर से जरूर आंसर करने की कोशिश। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? और आपने थंबनेल चेकआउट किया होगा। आज हम करने वाले हैं इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद आपको देखना है प्लस, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए।